मैं इंटायरली कहूँगा, ठीक है, इन्वॉल्व है, पूरे टाइम में इन्वॉल्व है। हाँ, वो एक टाइम के लिए जरूर कहती है कि यार आप जाए और फलाने बंदे के पास या फलानी जगह पे आप अपने मसले को हल करने की कोशिश करें। नहीं करेंगे तो फिर आप भी अपना केस साबित करें, ये भी अपना केस साबित करें, फिर जो ठीक होगा हम इंसाफ कर देंगे। अल्टीमेट फोरम कोर्ट ही है, अल्टीमेटली फोरम कोर्ट है, तो आउट ऑफ कोर्ट तो नहीं मैं से कहूँगा। अलबत्ता पार्टीज को इसलिए करना चाहिए कि अगर तो आपको थोड़ी डस्ट पड़ भी रही है, आपको थोड़ा नुकसान हो भी रहा है, तो आप उठा लें। रीजन बीइंग कि जो आपकी कॉस्ट लिटिगेशन में जानी है, अगर आपका मामला एक मिसाल के तौर पे 1 करोड़ पे का है, आपको पता है यार 10 लाख मैंने वकील को देना है, यहाँ पे दूसरी पार्टी ने भी 10 लाख वकील को दे रहे हो, कोर्ट की लिटिगेशन की कॉस्ट, कोर्ट फीस वगैरह मिला के आपको पता है मेरे 1-2 लाख उधर लग जाना है, अपील मैंने करनी है, उसकी ज्यादा फीस देनी है, दरखास्तबाजी करनी है, मैं 10 साल गुजार भी लूँ तो इन पे एग्जीक्यूशन भी चल रही होगी, डिक्री भी हो जाएगा, अपीलें भी चल रही होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वापस केस हो सकता है रिमांड हो जाए। तो नस्लों को देखते हुए यार मेरे बच्चे इस केस को देख भी सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे, वो इसके ऊपर उसको परसू कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, कब्जा मेरे पास है नहीं है। तो कई दफा इंसान क्या करता है, वो कहता है यार मैं इसमें से अपनी जान छुड़ा लूं। तो मेरी तरफ या मेरे नजरिए में तो ये कि अगर आपको जान छुड़ानी भी पड़ रही होती है वो कि आपका राइट तो जा रहा होता है, आपको प्रेजुडिस भी हो रहा होता है सीडीआर से, मगर आप लॉन्गर रन में अपने पर्सनल और अपने प्रैग्मेटिक इश्यूज को देखते हुए आप डिसाइड करते हो कि यार नहीं मुझे इसे जान छुड़ानी है। ठीक है, किसी ने कब्जा कर लिया, उसने की ज्यादती है, आप उस केस को भी परसू करते हो, बट आपको अगर पता है कि यार आपकी ओल्ड एज है, आप उसको नहीं देख सकते, आपके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है, ओवरसीज हैं आप, तो आपने कहना यार अगर मेरी एक जगह 1 करोड़ की थी, मुझे 25-30 लाख 50 लाख 60-70 लाख भी देता है, मैं लेके तो मैं जाने को तैयार हूँ, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक, आप अपने सिनेरियो में समझते, मैं समझ गया हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टीज को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत अगर उनको कोई फेवर नहीं मिल रही, थोड़ा कम उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करके वो लंबे प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज हमने एक मुफीद गुफ्तगू की जो आपके लिए एक जो है वो बेनिफिट लेके आएगी अगर आप उसको अडॉप्ट करेंगे। ख़ासतौर पे हमने कंज्यूमर राइट्स के वाले से बात की, फिर ADR के वाले से बात की। इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को आज तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक नया जो इनिशिएटिव उठाया जा रहा है कि इंसुलिन, जो हमारे शुगर पेशेंट हैं उनको इंसुलिन के घरों पे फ्री मुहैया की जाएंगी। तो सेहत के हवाले से जो CM पंजाब के जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं वो बेसिकली आवाम के लिए सोच रही है। और एजुकेशन के हवाले से आप बात करें कि एजुकेशन के लिए ऐसे कि ये जो स्कॉलरशिप प्लान हो रहा है किसके लिए हो रहा है, हमारी नौजवान तो बेरोजगार है। देखिए एक और जो प्रोग्राम जो लॉन्च होने जा रहा है, CM पंजाब ने कहा कि जब ये जो हमारे नौजवान हैं जब ये स्कॉलरशिप प्लान लेके अच्छे तालीम याफ्ता इदारों में जब कहीं जाते हैं तो उनको नौकरियां नहीं मिलती है, बाहर चले जाते हैं, तो इनके लिए भी कैसी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ताकि इनको बाहर जाके धक्के ना खाने पड़े, कि कहीं जाके रोज़गार के लिए मिन्नतें न करनी पड़े, दूसरे ममालिक में धक्के ना खाने पड़े। तो एक नया प्रोग्राम ये भी लॉन्च होने जा रहा है यूथ के लिए। वो बड़ा कुछ सोच नहीं है भाई, अभी तो 10 महीने हुए, खुदा का खौफ करो, अभी तो कुछ ऐसे इकदाम कभी सुना है कि CM कभी इस तरह के इकदाम कभी हिस्ट्री में हुए हो? तो खादमे आला का जो जज्बा लेके, डबल जज्बा लेके आवाम के लिए काम कर रही हैं तो उनको सराहना चाहिए। और इस तरह की ना कि दिल छोटा करके अगर आपको ये बातें कर रही थी प्रीवियस CM के बारे में भी करते, उसकी भी हिस्ट्री बनवाया करेगी। उसने तख्तियाँ लगानी तो सीखी हैं, उसने एक तख्ती के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी थी, जो इनिशिएटिव थे, जो प्रोग्राम्स थे, उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाई हैं। ऐसे काम नहीं होते, कारकर्दगी है। सरगोदा में अस्पताल पर भी तख्ती लगी है? नहीं, किसकी तख्ती लगी है? पुराने दौर में। देखिए मेरी बात सुने, सरगोदा का जो हॉस्पिटल वो दोबारा से रिवैम्प हो रहा है, दोबारा से नया बन रहा है। तो जो नया काम था, पुराना जो नया काम होता है उस पर दोबारा से बिजनेस पैसा लगता है, दोबारा से बजट लगता है, और सारा जो प्रोग्राम है मौजूदा गवर्नमेंट का होता है, और ज़ाहिर मौजूदा गवर्नमेंट हमारी है और हमारा ही तख्ती लगेगी। तो हमारा जो प्रोग्राम है और वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने का मकसद ये है कि वो सिर्फ दीवारें नहीं, उस टाइम तो वो दीवारें थी, अब प्रॉपर हॉस्पिटल बना था ना। देखिए उस टाइम वो दीवारें, मैंने भी जो उसका जवाब मैंने दे दिया, उस टाइम वो दीवारें थी, अभी प्रॉपर हॉस्पिटल बन रहा है। उस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी CM करेंगी और इंशाअल्लाह वो प्रॉपर तकमील पे पूरे मराहिल में दाखिल हो चुका है। कैसे रही, क्या आवाम को रिलीफ मिल सका? जी बताइएगा। आप उनकी खामोश इत्तेहादी तो क्या कहेंगे? खामोश इत्तेहादी आप मुझे नहीं कह सकते कि मैं 9 महीने से यही आवाज़ उठा रहा हूँ और हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसियाँ हैं उन पे भी तनकीद कर रहा हूँ। जो कोई अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। इत्तेहादी तो है ना, इत्तेहादी हैं मगर खामोश इत्तेहादी हम नहीं हैं, तो ये सवाल गलत था। मगर हुकूमत ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर साहिबा कोशिश कर रही हैं
मगर वो कोशिश हमें उस तरह के अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उस तरह के जो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं है, ख़ास तौर किसान को वो रिलीफ नहीं मिला। और दूसरा हमारे यहाँ कच्चे की अमन व अमान की सूरत हाल है, वो ठीक अभी तक नहीं हुई। तो जो जहाँ पे मसाइल हैं हम ज़रूर बात करते हैं। तो क्या कहेंगे, गंदम के हवाले से बड़ी मिसमैनेजमेंट रही है, तो अगले सीजन में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? ये बहरान आ सकता है। कच्चे अगर जो है वो गंदम का किसान को रिलीफ नहीं देंगे और पास्को को भी बंद कर देंगे और आगे फिर किसान की उम्मीद जब ख़त्म होगी तो वो किसी और गंदम के अलावा किसी फसल की तरफ जाएगा और इससे फिर ख़ास तौर पंजाब की इतनी बड़ी आबादी के अंदर फिर अगर गंदम की शॉर्टेज आती है तो ये हुकूमत के ऊपर एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है और उस वक्त से जो है वो दूर रहना चाहिए और मसाइल का हल निकालना चाहिए। नौजवान बहुत डिप्रेस है इस वक्त, वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बड़ा जो है वो नाक़िद है, क्योंकि वो उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके पास जो है वो तालीम की मौके बड़े महंगे हैं। तो क्या इस हवाले से कहेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है? और ये तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। नौजवान के जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है उन्होंने तालीम हासिल की है तो कोई रोज़गार उनको मिलना चाहिए या उनको जॉब्स मिलनी चाहिए। और माशी हालात ऐसे हैं कि अभी पाकिस्तान में इतनी बड़ी जॉब्स की फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती, मगर हमें नौजवानों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त और किसी तरह से हुनर के साथ करना चाहिए। कोई इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग, और साथ ही हमें फ़ॉरेन की तरफ लोगों को बाहर अपने उसमें भेजना चाहिए कि कम तरीन जो है वो महंगाई की शरह है पिछले 80 महीनों में। क्या वाकई ऐसा है? मगर थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आया है जब ये हुकूमत आई है, मगर अभी बहुत कुछ करने को है। पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से आज हम अरकान असेंबली से पूछ रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी रही है कैसे देखते हैं उसको? ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट है पंजाब की। 3 सूबे जो हैं वो सरप्लस में जा रहे हैं और ये खसारे में जा रहे हैं, बुरी तरह नाकाम हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक काम बेहतरीन तरीके से आता है, वो तो दावा कर रहे हैं कि सरप्लस बजट के साथ जा रहे हैं। आप जाके इनसे पूछें ना, आप फिगर देखें इनके दावे। तो ये तो नून लीग एक वाहद ऐसी जमात है कहते ने कि जिहड़ा बंदा दरिया दे पूरे परले पासे हो के झूठ बोले या मुँह ते झूठ बोले तो कुछ नहीं कर सकते। तो नून लीग का यही हिसाब है। आप फिगर देखें, आप पूछें जाके कि या इनकी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो टारगेट पूरा हुआ है, नहीं पूरा होता इसका मतलब खसारे में जा रही हैं। जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि अवामी नवीयत के हैं और उसका फ़ायदा हो रहा है, क्या समझ रहे हैं? कौन सा प्रोजेक्ट? अब मैंने मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं नज़र आता। सिर्फ टीवी क्लिनिक ऑन व्हील्स है, फील्ड अस्पताल है, नौजवानों के लिए व्हील डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा लेके आई थी। घरों के जो चाबियाँ जो दी जा रही हैं वो हमारे दौर में तैयार हुए थे। वो तो बेचारी, उनकी तो इतने विजन ही नहीं है जो वो कुछ कर सकें। तो हमारे जो मंसूबे हैं उन पर ठप्पे लगा के अपना नाम लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसा काम कर दिया कि हमारा एक हेल्थ कार्ड था वो वापस लेके अब वो जो मर्ज़ी करें। पंजाब की आवाम हेल्थ कार्ड को कभी नहीं भूलेगी। बेशक हेल्थ कार्ड, लेकिन हेल्थ कार्ड को ख़त्म तो 100% नहीं किया गया, किसी न किसी की शक्ल में चल रहा है। कोई नहीं चल रहा, आपको किसने कहा चल रहा है? सिर्फ सहाफ़ियों का चल रहा है और किसी का नहीं चल रहा। जो लोग बोल सकते हैं उनका चल रहा है, बाकी आम गरीब आवाम का नहीं चल रहा। पीटीआई की भी तो सियासत एक जो है वो कल्ट की है ना कि अगर इमरान खान नहीं है तो कुछ नहीं है। ये भी तो आप इस बारे में क्या? ज़ाहिर है इमरान खान पार्टी का लीडर है, उसने इस आवाम को एक शऊर दिया, उसके बगैर तो हमारी तो पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें क्या शक है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता अवामी मसाइल पे भी बात करनी चाहिए रिहाई के अलावा? मेरा ख्याल है अवामी मसाइल पे जितनी हमने बात की है किसी ने नहीं की। प्राइवेट स्कूलों पे मैंने बात की है, औकाफ में मैंने बात की है, बर्ड्स जो शिकार हो रहे हैं उन पे हमने बात की है, ये अरबियों को जो 1.5 पैसे पे मरला ज़मीन दी उस पर हमने बात की है। तो हम तो बात कर रही हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इकानमी रुकी हुई है। इकानमी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, मुल्क चल नहीं रहा, तो उस पर बात करनी है। उसका हल तो यही है कि इमरान खान को बाहर निकालें और जिसका मैंडेट है उसको वापस करें। मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहें?
मुज़ाकरात अच्छी बात है और इनको हल होना चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा कोई भी हल नहीं होता। मुज़ाकरात ही हैं जो अगर दोनों तरफ से सीरियस होके इस मुल्क का हल निकाला जाए और इस मुल्क के लिए जो है कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे आगे जो है वो जमहूरियत। जब मुज़ाकरात से ही निकलना था तो फिर इतना रौला किस चीज़ का था? रौला इनको नंगा करना था। आपने देख लिया, हर चीज़ बरहना है। अदालतें ले लें, आप ब्यूरोक्रेसी ले लें, पुलिस ले लें, हर चीज़ बरहना है, हर चीज़ को अनकवर कर दिया है। इसलिए मुतालबात, इसीलिए मुज़ाकरात शुरू हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी मौलियात। इनसे पूछेंगे कि क्या इन 10 महीनों में जो अवामी तौक़ुआत थी इस गवर्नमेंट से वो पूरी हुई है कि नहीं। जी जी बिल्कुल 10 माह हो गए, लेकिन मैं आपको सच कहूँ, इसलिए नहीं कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने दिल से बात करूं और कारकर्दगी पे बात करूं, परफॉर्मेंस पे बात करूं और कंपैरिजन पे बात करूं पिछली गवर्नमेंट के साथ, तो आई फील प्राउड कि हम अंडर सुपरविजन ऑफ सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप ख़ुद देखेंगे कौन सा ऐसा ज़िंदगी का शोबा है जिससे उन्होंने अभी तक आप कह सकेंगे जी उस शोबे को तो उन्होंने टच ही नहीं किया है। कौन सा ऐसा महकमा है जिसके अंदर नई इस्लाहात नहीं आई, नए काम, नए प्रोजेक्ट्स, आप चाहे काम और मंसूबे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं हम भी सुनते हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है इस वजह से? जी क्यों नहीं पड़ा? अच्छा वो किसके लिए हैं? अगर आपने परसों धीरानी प्रोग्राम देखा है जिसमें एक आम बंदे की बेटी जो कि जिसके सर पे चांदी आ जाती थी, उसका जहेज़ का सामान इकट्ठा करते और वो नहीं होता था और वो शादी की उम्र गुजर जाती थी, वो किसके लिए था? वो कोई बहुत जागीरदारों की बेटियां तो नहीं थी, वो मेरे आप जैसे घरों की बच्चियां थी, उनके घरों से था, वो आम आदमी था। अगर आप देखें स्कूल में डिफरेंट आजकल बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम आम आदमी हैं। अगर हम देखें बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हुए हैं जिसमें आप मेरे ही डिपार्टमेंट की इन्वायरमेंट की बात कर लें, हमने इन्वायरमेंट में इंटर्नशिप प्रोग्राम के ज़रिए नई यूथ को मौका दिया कि वो अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। 60,000 पर मंथ उन्हें पे किया जा रहा है, उनमें से मैक्सिमम आम लोग हैं। आपको क्या लगता है कि वो किसी जागीरदार के बेटे ने अप्लाई करना है? इसके अलावा आप जिस मर्जी सेक्टर को उठा के देख लें, आप ज़राअत को देख लें, सुपर सीडर जैसे 5 लाख फ़ी सुपर सीडर पे किसान भी खुशहाल हैं इस गवर्नमेंट के होते हुए। अच्छा क्यों नहीं खुशहाल है? मेरा तो ये क्वेश्चन होगा कि आपकी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, आपको हर कदम पे सपोर्ट कर रही है। जब हम लोग आए थे तब एकदम से तूफ़ान ज़रूर खड़ा हुआ था कि जी क्या हो गया और मारे गए, लुटे गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हर वो शख्स जो कि पंजाब से, जो अपने सूबे से जो मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि इसमें काम हो, आप लोग भूल गए लगते हैं उस्मान बुज़ार का दौर, आप भूल गए वो पिछला 4 साल जिसमें सवाए तबाही के कुछ पहले भी नून लीग थी, उससे पहले भी तो खुशहाली भी उसी दौर में थी और आज भी खुशहाली है तो इसी दौर में आएगी। और इन अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 माह में आपको अपनी सीएम पंजाब लोगों में नज़र आई है। वो कहीं किसी महल में बैठ के हुकूमत नहीं चला रही है, वो आपको हर यूनिवर्सिटी में नज़र आ रही है, आपको रोड पे नज़र आ रही है, आपको लोगों के दरमियान में नज़र आ रही है और एक आम आदमी की मयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और उसकी बहुत सारी मिसालें। पिछले 2 महीने में देखा कि स्मोक की वजह से जो है वो काफ़ी हरकत में रही गवर्नमेंट, लेकिन क्या दोबारा हम स्मोक में जकड़े जाएंगे, फिर उसके बाद कोई मुतहरक होगी गवर्नमेंट? अच्छा देखें, स्मोक जो है वो एक कुदरती एक चीज़ भी है जिसमें नो डाउट कि इंसानी अमल दखल, क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियाँ, आपकी गाड़ियों का धुआं, आपकी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सब इफ़ेक्ट करता है। इसी की वजह से जो है ये ख़तरनाक सूरत हालत इख्तियार करता है। लेकिन जब स्मोक आया तो पूरी दुनिया ने देखा कि पंजाब ने किस तरह काम किया। हमने भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे लेकर गए, हमने फैक्ट्रियों का एमिशन कंट्रोल सिस्टम पे हमने काम किया, हमने निकलने वाला हर वो धुआं जो कि आपकी मेरे बच्चे की ज़िंदगी के लिए, तमाम लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक था, हमने ज़ीरो टॉलरेंस के साथ उसके ऊपर काम किया और हर हवाले से काम किया। तबादल भी ऑफ़र करें या बेरोज़गारी इससे तो बढ़ेगी? देखिए 10 माह में बहुत सारी चीज़ें
लोगों की तवक्कुआ से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म की जा रही हैं। और हमारा जो है वो टारगेट भी यही है कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, पंजाब के एटलीस्ट लोग अपने पाँव पे खड़े हों, 2 वक्त की रोटी इज़्ज़त और आबरू के साथ उन्हें मिले। यही हमारा मंशूर है, यही सीएम पंजाब का विजन है और इसी पे काम हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगले 10 माह आपको पंजाब मज़ीद बेहतर नज़र आएगा। जी, अरकान असम्बली जो है वो बता रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी रही, क्या अवामी रिलीफ मिला इस गवर्नमेंट से? अब इसमें रहमान जिस तरह आप साहब के इल्म में है कि इस बल्कि पूरा साल नहीं हुआ तो आप देखें कि डेली किसी ना किसी जगह इफ्तार हो रहा है, डेली किसी ना किसी प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं, कभी दीरानी प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं, कभी हम हॉस्पिटल का बुनियाद रख रहे हैं, कभी हम किसान पैक चला रहे हैं और इसी तरह के बेशुमार काम रोड नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं। ये तो शुरू हो रहे हैं लेकिन पुराने जो है वो पुराने भी इंशाल्लाह पुराने भी देखने हैं। देखें आप सबसे पहले आप देखें कि 75 साल हो गए पाकिस्तान बनने को, साफ़ सुथरा पंजाब का कभी नारा ही लगा। तो अब गांव देहातों में भी सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हो रहा है। आप देखें कि आज तक कहीं इसने बारे में सोचा ही नहीं, काम तो बड़ी दूर की बात है। तो हर वक्त तो पंजाब गवर्नमेंट माशाल्लाह ये आप पूरे पाकिस्तान में आप नंबर 1 पे जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। मुस्लिम लीग नून सोमी अता शाहानी हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि इन जो महीने गुजरे हैं पंजाब गवर्नमेंट से, क्या वो आवाम को मुतमईन कर सकी है गवर्नमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम मरियम नवाज़ साहिबा हमारी सीएम हैं और उन्होंने जो भी इनिशिएटिव लिए माशाल्लाह पूरे प्री प्लान बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अभी ये होनहार स्कॉलरशिप्स को देख लें, ऑल ओवर पंजाब आपको स्टूडेंट्स मुतमईन नज़र आते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उनको पिछली गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट आई है पंजाब गवर्नमेंट, मैडम मरियम साहिबा ने उनको स्कॉलरशिप्स दी हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। और अभी उनके लिए लैपटॉप स्कीम भी अनाउंस हुई है। तो बाकी तो कहते हैं कि ये जो है सोशल मीडिया की हद तक कारकर्दगी है, वाकई कोई नहीं आवाम तक नहीं पहुँची। देखिए होनहार स्कॉलरशिप जिस बच्चे को मिल रहा है हम सबको पता है मिल रहा है। अच्छा ऐसे ही आपके सामने जब गर्मियों में बच्चे होंगे 30,000 बच्चे हैं मिसाल के तौर पर, तो अब आवाम जो है वो 14 करोड़ में कितने बच्चे होंगे? देखें जो हमारे टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको तो होनहार स्कॉलरशिप मिली ना। जैसे लैपटॉप स्कीम्स हमारी पिछली गवर्नमेंट्स में भी होती थी, जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उन तक तो हमारा जो फैज़ है वो पहुंच रहा है, गवर्नमेंट का फैज़ पहुंच रहा है। जब हमारी क्रीम आसान वे के तरफ जा रही है तो उनको आसानी से पे कर रहे हैं अपनी फ़ी वगैरह, तो उनको आगे स्पेस मिल रही है मज़ीद ग्रूम करने के। जब वो ग्रूम अप होके पाकिस्तान के माशरे में अपना किरदार अदा करेंगे हमें वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। वो आवाम जैसे अब महंगाई है और जो मसाइल हैं, बिजली के बिल हैं, तो आवाम इतनी मुतमईन नज़र तो नहीं आती। देखें बिजली के बिल बलोचिस्तान और केपीके ने तो कोई सब्सिडी नहीं दी, लेकिन हमारी जो सीएम है उन्होंने गर्मियों के दिनों में 2 महीने रिलीफ दिया। उसके बाद वैसे ही आपको पता है बिजली की कंजप्शन कम हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पंजाब सबसे ऊपर। कारदार साहबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी रही, क्या अवामी रिलीफ की नोयत की कोई ऐसे मंसूबे थे जिससे आवाम को जो है वो रिलीफ पहुँचा हो? मेरे ख्याल में आप मरियम नवाज साहिबा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शायद फॉलो नहीं करते हैं एजीएन में। वो जब से आए हैं चीफ मिनिस्टर बन पे भी करते हैं, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कम से कम उन्होंने 50 से 60 ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। रमज़ान शरीफ के जो 30 अरब के जो रिलीफ पैकेजेस से लेके ये जो आखिरी उनका अभी चल रहा है, जिसके लिए वो मुल्तान भी गई हुई थी और ये भावलपुर भी गई हुई थी, जो 30,000 स्टूडेंट्स को मेरिट पे स्कॉलरशिप्स मिले हैं जिनकी एडमिशन हुई थी मेरिट पे यूनिवर्सिटीज़ में। ये आप देख रहे हैं कि उनका रोटी की कीमत 20 से 14 पे लाना, आटे की कीमत कम करवाना, बिजली का रिलीफ देना 14 रुपए पर यूनिट, 500 यूनिट से सार्फिन से कम 2 महीने के लिए। किसी और सूबे में 30,000 जो नौजवानों को आप देंगे स्कॉलरशिप, तो करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे। अभी शुरुआत है, ये पहली स्टेज है, ये पहला फेज है।
अभी इसके बाद मज़ीद और भी आएंगे। फिर आप देखें किसान कार्ड में 700 अरब के जो ट्रैक्टर स्कीम वो हमारी चल रही है, अपना घर अपनी छत वाली चल रही है, क्लिनिक ऑन व्हील्स है, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, हिम्मत कार्ड है। मैं किस किस चीज़ का आपको अस्पतालों में देखें ना, आप रश देखें अस्पतालों में, अस्पतालों में रश आप, हाँ तो आप बिल्कुल देखें। फ्री दवाइयाँ दोबारा मरियम नवाज साहिबा के दौर से शुरू हुई हैं और सारे हमारे BHQs DHQs रीवैम्प हो रहे हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं, वहाँ सहूलत नहीं है और नए अस्पताल बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं कम से कम 17 मैंने पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने विजिट किया है। मैं खुद DHQs में गई हूँ, मैंने क्लिनिक ऑन व्हील्स को जाके देखा है, फील्ड हॉस्पिटल्स को जाके देखा है। कम से कम 30-40 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ फ़ायदा हुआ है क्लिनिक ऑन व्हील्स से। 1 अरब की दवाइयाँ, 31 दवाइयाँ आपको वहाँ पे मुयस्सर हैं। आपको अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, आपको फूड सप्लीमेंट्स वहाँ पे मदर एंड चाइल्ड को मिल रहे हैं। आप तो जाके तो देखें। अरकाने पंजाब असम्बली पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? क्या अवामी नौयत का कोई मंसूबा, जैसे ऐलानात तो बहुत हुए हैं, क्या ऐसे मंसूबे को जो अवामी नौयत के हों जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचा हो, कोई ऐसे मंसूबे हैं पंजाब को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जो हमारी CM साहिबा के मंसूबे हैं अवामी नौयत के हैं। कोई ऐसा एक मंसूबा बताइए कि जो एक इनफरादी नौयत का हो, सारी आवाम के लिए हैं। जो हर स्कॉलरशिप है वो भी तलबा के लिए है, फिर जो घर का किया गया है वो भी उनके लिए, सोलर स्कीम है वो भी लोगों के लिए है। सारे ये पायलट प्रोजेक्ट हैं, इनकी बड़े जो है वो लिमिटेड वो तादाद है जो सहूलत दी जा रही है। नहीं, वो आपने देखा है कि जब पहले 30,000 का था स्कॉलरशिप का, अब हमारी CM साहिबा ने उसको 60,000 पे कर दिया बच्चों का। फिर वो जो घर का जो कर्जा वाला भी था वो उसको था 15 लाख का था, उसको 20 लाख के ऊपर लेके जा रहे हैं। घर की जो क्वांटिटी थी वो पहले कम थी, अब उसको आपने कल देखा कि उसको अभी ऐलान ज़्यादा कर देंगे। तो ज़ाहिर फर्स्ट स्टेप है, आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इसको बढ़ाते जाएंगे। ज़ाहिर काम करने से बेहतरी आती है और जब काम करने की नीयत हो तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा करता है और इसको बेहतरी की मंसूबे भी यकीनन चल रहे हैं, लेकिन पुराने मंसूबे जो है वो उनकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हम देखते हैं कि अस्पतालों में रश ऐसे ही है, सरकारी स्कूल आप आउटसोर्स कर रहे हैं, तो क्या सस्टेनेबल होंगे नए मंसूबे? जी इंशाल्लाह साथ साथ पुराने मंसूबों को भी लेके चल रहे हैं। हमने ऐसा तो कुछ नहीं इकदाम किया कि जो पुराने मंसूबे हैं उनको हमारी जो गवर्नमेंट उसको स्टिल कर दिया हो। तो ज़ाहिर है कुछ बेहतरी के लिए, कुछ सिस्टम को बेहतर करने के लिए कुछ जो इकदाम है वो उठाने पड़ते हैं, कुछ ना चाहते हुए भी जो हैं वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो फिर जब कोई डिसीजन लेता तो फिर इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट भी होता हुआ आपको नज़र आ रहा है और उसको आगे जैसे खुद बिल्ड कर रहे हैं, जैसे रिवैम्प कर रहे हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट है, लेकिन साथ साथ जो है वही क्लिनिक जो है वो आउटसोर्स भी कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? नहीं, आउटसोर्स इसलिए किया जा रहा है कि आवाम तो वो बेहतरी की तरफ जाएगा। ये सारे मंसूबे बेहतरी की तरफ ही जो है ना वो राग़िब है और आप देख लें कि हॉस्पिटल्स में जाके देख लें कि काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतरी आ चुकी है और बेहतरी की तरफ जो है ना वो गामज़न है हम लोग। पंजाब गवर्नमेंट की जो हालिया कारकर्दगी इसके हवाले से क्या कहेंगे? आवाम को इससे कोई रिलीफ मिला? आवाम को कुछ सुकून का सांस लिया आवाम ने? देखिए मेरी बात सुने, कोशिश यही हो रही है, जैसे दिन गुजरते जाते हैं हमारी हुकूमत की यही कोशिश है कि अवाम की रिलीफ, हर सियासी गवर्नमेंट चाहती है अवाम को हम रिलीफ दें और आगे बढ़ते जाएं। अब जैसे हालात जा रहे हैं और आपको भी पता है कि कितने कर्ज़े लिए हुए हैं, उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट भी यही कोशिश कर रही है कि हम बिजली भी सस्ती करें, आटा भी सस्ता किया है। आपने देखा ना कितना फार्मर्स का जब फसल थी तो अवाम के लिए किया ना, तो पूरी कोशिशें हो रही हैं बिजली की तरफ से भी और जो बेसिक आपके ज़रूरियात हैं उसको कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरा आप देख रहे हैं कि आपकी चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब दिन रात एक किया हुआ है, सुबह जाती हैं रात के 11 बजे जाके घर पता नहीं सोती हैं कि 12 बजे सोती हैं, मगर मुसलसल वो आवाम के लिए तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, मैं आपको इन्वायरमेंट में, हर चीज़ में वो कोशिश कर रही हैं काबू पाने के लिए। वक्त लगेगा, आप भी हौसला कीजिए, मुल्क आप ही का है, हमारा सब का है और हम सब कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ तब्दीली आती जाएगी, इन्फ्लेशन कम होती जाएगी, बट थोड़ा वक्त लगेगा और उसमें हम सब का तावन भी चाहिए। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और अमूर नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अनस मलिक साहब, इनसे पूछेंगे कि नौजवान जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी से खुश हैं या नहीं। जी मलिक साहब।
जी थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान जो हैं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी स्पेशली वफाक हो या सूबा हो, उसमें मुकम्मल तौर पे वो पूरे तमाद है। मैं आज की आपको एक बात बताता चलूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह विद स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल खोखर साहब और जहांगीर खान साहब जो कि स्क्वाश के बहुत बड़े प्लेयर हैं और हमारे लेजेंड है, हमने उनके साथ मिलके आज जो स्क्वाश का इनाग्रेशन किया है वो 33 साल पुराना प्रोजेक्ट था 91 और मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ 91 है। तो हम दोबारा जो रिवाइवल है एज़ अ पार्लिमानी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि हम गेम्स में स्पोर्ट्स के लिए और यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम हर लिहाज से उनको एंगेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे आप मैडम सीएम के इनिशिएटिव्स देख लें हर डिपार्टमेंट में, या नौजवानों से मोहब्बत देख लें, या उनसे देख लें कि वो इस टाइम कैसे यूथ को जो है वो लेके चल रही हैं। आज से पहले कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह यूथ के लिए इतना काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी वाइब्स आएंगी और अच्छा इंशाल्लाह ताला यूथ की तरफ से आपको। अच्छा आप बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसे रही, कैसे देखते हैं कि अवामी जो है वो मसाइल के हल होंगे इस गवर्नमेंट से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का शुक्र है। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे से MP हज़रात से पूछने की बजाय अगर आम पब्लिक से पूछा जाए तो मेरे ख्याल में जो पिछला टेन्योर गुजरा है, पब्लिक तो बेचारी अभी डिप्रेस्ड है, परेशान है। वो परेशान कुछ चंद लोग हैं, वो परेशान नहीं। अगर इनके मसले काम देखें, अगर 4 साल पुराना देखें हमने जो टेन्योर गुजारा है PTA का, वो अब CM साहब का देखें तो लाखों का मसले का फ़र्क है। लेकिन ये चीज़ महंगाई का मसले के लोगों का मसला है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि PTA के दौर में लास्ट टाइम में जब रमज़ान का महीना था उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी CM साहब का जो रमज़ान का दौर गुजरा है उसके अंदर महंगाई ज़रूर थी लेकिन कोई चीज़ शॉर्ट नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी कारकर्दगी, हमारी CM साहब की कारकर्दगी है, मेरे शहबाज साहब की कारकर्दगी, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ जो मुदस्सर अलवी आपके साथ मौजूद था और आपने देखा अरकान असम्बली जो हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं और जो के कुछ पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, उनका कहना ये था कि पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है इंतहाई मिसाली रही है। वज़ीर पंजाब जो मरीम नवाज़ शरीफ है उन्होंने कारकर्दगी के नए रिकॉर्ड बनाए, 80 के करीब नए मंसूबे शुरू किए गए जो कि जो है वो उसमें कुछ तकमील हो चुके हैं और जिनकी कुछ तकमील अभी बाकी है। उनका कहना यह था कि अवामी निवेद के एक जो है वो प्रोजेक्ट्स में पंजाब के अवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और भले नौजवान हों या मरीज़ों के लिए उसमें जो है वो क्लिनिक ऑन व्हील्स हों, फील्ड हॉस्पिटल हों, या अस्पतालों की रिवैम्पिंग हो, या नए अस्पतालों की तामीर हो, या स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो। ये पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी 10 महीनों में मिसाली रही है। जबकि अपोजिशन के जो अरकान असम्बली थे और जो पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली थे उनका कहना ये था कि ये जो बातें हैं ये पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से ये महज दावे हैं, जबकि पंजाब में एक मसाइल के अंबार लगे हुए हैं और उस तरफ पंजाब गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। जो नित नए मनसूबे पे जो लाए जा रहे हैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो पुराने मनसूबे चल रहे थे उनको रोका गया है और उनके फ़ंड्स को इस्तेमाल करके वही नए मनसूबे लिए गए हैं। पंजाब में अवामी नोयत के रिलीफ का कोई दूर दूर तक जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। उनका कहना यह था कि पंजाब गवर्नमेंट की जो फसाइयत है, बर्बरीत है, जो कि अपोजिशन को जिज करने के लिए वो उसके ऊपर अमल पैरा है और कतई तौर पर भी आवाम की सहूलत के लिए, आवाम के लिए परेशानियों में कमी के लिए पंजाब गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये पंजाब की जो है वो बदतरीन गवर्नमेंट है। कैमरामैन परवेज़ के साथ मुदस्सर अलवी आपका होस्ट, आपसे इजाज़त चाहेगा। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।